देखो चलो रिकॉर्डिंग शुरू हो गई। देखो जी सर। किम पुनः प्रत्यक्षम, ये प्रत्यक्ष क्या है ना। हम लोग पढ़े सबसे पहले क्या, प्रमाण 16 पदार्थ पढ़े, प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन दृष्टांत सिद्धांत अवयव तर्क निर्णय बाद जल्प वितंडा पढ़े। उनमें सबसे पहले हमने उठाया प्रमाण। प्रमाण कितने आ गए हमारे, 4। कौन कौन, प्रत्यक्ष अनुमान उपमान और शब्द। ठीक, अब उनमें सबसे पहला कौन है, प्रत्यक्ष। अब पूछ रहे हैं कि ये प्रत्यक्ष क्या है ना। स्वाभाविक सी बात है भाई, बालक यदि पहली बार किसी ग्रंथ को पढ़ने जा रहा है तो उसका मन में कैसे तो होगी। अब आप लोगों के मन में नहीं होती है। वास्तव में बताऊं, देखो मैं तो अभी पढ़ रहा था, क्या मेरा विषय नहीं है फिजिक्स, हम लोग कभी दूर दूर तक कोई मतलब नहीं फिजिक्स वगैरह से। अब क्योंकि उसमें लगा है सिलेबस में, और टीडीसी का जो फर्स्ट पेपर का सिलेबस आप लोग देखो उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ सब कुछ है। अब मैथ तो पढ़े हैं, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी कहाँ पे, तो मतलब भी नहीं। 5वीं क्लास के बाद ये सब क्लास, ये 6वीं 7वीं 8वीं और 10 12 तक चलने वाले विषय हैं, और हम लोग विद्यालय चले गए उसमें गुरुकुल, तो वहाँ नहीं पढ़े सब विषय। हम लोग का तो दूर दूर तक कोई मतलब ही नहीं है इससे, है ना। तो वो पढ़ रहे हैं अभी उसी में, अपवर्तन परावर्तन, अपवर्तन क्या है, प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है। तो उसमें एक विषय में 10 प्रश्न होते हैं कम से कम। कोई एक शब्द भी आ जाता है ना तो उसमें 10 प्रकार के प्रश्न बनते हैं, कैसे होता है, क्यों होता है, ऐसे ही क्यों होता है। आप लोगों को कोई प्रश्न ही नहीं बनते। तो पढ़ने वाला, साथ में पढ़ने वाला परेशान, दूसरा पढ़ने वाला और ज्यादा परेशान। गुरुजी लोग भी जब पढ़ते थे तो उस समय हाथ जोड़ लेते, मतलब एकदम हाथ जोड़, मतलब परेशान हो जाते थे, तंग हो जाते थे, बोले यार तुम प्रश्न ना पूछा करो इतना, बहुत प्रश्न पूछते हो। जिस दिन पाठ भी नहीं चलना होता था ना, जैसे गुरु ने बोलते कि आज भाई स्वास्थ्य ठीक नहीं है, पाठ नहीं चलेगा, हमें पता था पाठ कैसे चलवाना। जिस दिन का मूड नहीं होता था पाठ न चलाने, उस दिन हमें पता था कि कैसे पाठ चलाना, कोई प्रश्न कर देते थे। अच्छा गुरु जी चलिए कोई बात नहीं, लेकिन कल का कुछ पाठ हम लगाए थे तो उसमें शंका हमें हुआ। अच्छा क्या शंका हुई, गुरु ये शंका ऐसे ऐसे हुई है। उसी पाठ से वही से शंका पूछते थे जहाँ से पाठ आगे जाएगा, वही शंका पूछी। अब गुरु जी बताते बताते उस पाठ को आगे, अच्छा गुरु इसमें इसीलिए ऐसा लिखा है, आगे आगे ये भी लिख रहा है, ये भी लिख रहा है, और ना चाहते हुए वो 1 1.5 घंटे पाठ चल जाता था। समझ गए पंडित जी। लेकिन आप लोगों के अंदर इतनी जिज्ञासा है ही नहीं। बोले ठीक है पढ़ा रहे तो ठीक, नहीं पढ़ा रहे तो ठीक, है ना। चलिए अब कह रहा है बालक कि किम पुनः प्रत्यक्षम, अच्छा ये बताइए आपने 4 प्रमाण बताए, इनमें प्रत्यक्ष क्या है। आवाज आ रही है ना मेरी, आ रही है सर। उसके उत्तर में गुरुजी कह रहे हैं क्या कह रहे भैया देखिए, साक्षात्कारी प्रमाकरणम प्रत्यक्षम। क्या उत्तर दिए पंडित जी, साक्षात्कारी प्रमाकरणम प्रत्यक्षम। साक्षात्कारी प्रमा का जो करण है, साक्षात्कारी मतलब साक्षात्कारी प्रमा कौन है। प्रमा तो जानते हैं, प्रमा मतलब जानते हैं ना, यथार्थ ज्ञान। प्रमा मतलब यथार्थ ज्ञान, यथार्थ ज्ञान को प्रमा कहते हैं, और अप्रमा यथार्थ ज्ञान कहलाता है। ठीक है, अब ये जो कह रहे हैं, ये जो यथार्थ ज्ञान है, हम लोग वहां तर्क संग्रह में पढ़े, अब जो लोग तर्क संग्रह अच्छे से पढ़े होंगे उनको सबको याद आ जाएगा। तो यथार्थ ज्ञान जो है वो प्रमा है, और उस यथार्थ ज्ञान को कराने वाला जो कारण है वो कौन है, उसको कराने वाला कौन है, प्रमाण, प्रत्यक्ष। अरे प्रमाण है ना, वो प्रमाण है ना। अभी प्रत्यक्ष बाद में जाना, उसको कराने वाला कौन है, यथार्थ ज्ञान को कराने वाले कौन है, प्रमाण। यथार्थ ज्ञान प्रमाण, वो प्रमाण कौन से हैं, तो प्रत्यक्ष अनुमान। अब जब उनका साक्षात्कार होगा, है ना, अर्थात वस्तु का साक्षात्कार कर रहे हैं, पदार्थ साक्षात्कार कर रहे हैं, तो उसको कराने वाला कौन होगा, अरे प्रत्यक्ष। यथार्थ ज्ञान भी तो कई प्रकार से हो सकता है ना। यथार्थ ज्ञान आपको, यथार्थ ज्ञान में प्रत्यक्ष ज्ञान हो सकता है, अनुमिति होगी, उपमिति होगी, शाब्दिक ज्ञान होगा, तो उनको अलग अलग कारणों से होगा ना फिर वो तो, है ना। यथार्थ ज्ञान भी एक प्रकार का थोड़ी ना है, 4 प्रकार में बांटा था हमने, नहीं बांटे थे, बोलो। प्रत्यक्ष, अनुमिति, भेदा पढ़े थे ना जी सर। और उसको कराने 4 प्रकार के हैं, तर्क संग्रह पढ़ क्या तो ही बता रहे। तो बोले उनमें जो 4 प्रकार के आपको यथार्थ ज्ञान होते हैं, उनमें से जो साक्षात्कारी प्रमा का करण है, साक्षात्कारी मतलब वस्तु से साक्षात्कार कराने वाला है ना, वस्तु साक्षात्कार से उत्पन्न है ना, उसको करने वाला जो प्रमा का करण है, उसको हम लोग क्या कहते हैं पंडित जी, उसको कराने वाला कौन है, प्रत्यक्ष कहते हैं। प्रत्यक्ष।
बच्चे के मन में फिर प्रश्न हुआ, बोले गुरुजी आपने जो साक्षात्कारी प्रमा इतना सब बोला बवाल, इसमें साक्षात्कारी मतलब क्या है, साक्षात्कारी प्रमा कौन? तो कह रहे हैं साक्षात्कारिणी प्रमा च साक्षात्कारिणी च प्रमा, साक्षात्कारिणी जो होती है वो प्रमा होती है। साक्षात्कार करने वाली कौन होती है? वस्तु साक्षात्कार किससे होता है? प्रमा से होता है। अगर उसको वह वही होती है, साहेब उच्चते, उसे वही कहा जाता है, या इंद्रिय जा, जो कैसी होती है? इंद्रिय से उत्पन्न होती है। अर्थात साक्षात्कारिणी प्रमा वही हो सकती है जो इंद्रिय जा होती है, अर्थात इंद्रिय से उत्पन्न होती है। बात समझ में आ गई सर? जी जी सर। तो आपसे याद रहेगा ना कि साक्षात्कारिणी प्रमा इंद्रिय जा होती है, ठीक है। आपसे पूछा जाए इंद्रिय जा डैश, साक्षात्कारिणी प्रमा, असाक्षात्कारिणी प्रमा, है ना, अनुमानकारिणी प्रमा, उपमिति प्रमा या शब्द प्रमा, तो कौन सी है, कौन सी प्रमा होगी? हरिणी प्रमा। साक्षात्कारिणी प्रमा, ठीक है। अब कह रहे हैं वो दो प्रकार की है। कितने प्रकार की है वह प्रमा जो साक्षात्कारिणी प्रमा है? दो इंद्रिय प्रकार के। कौन सी? सविकल्पक और निर्विकल्पक। निर्विकल्पक में जानते हैं ना, सविकल्पक जहाँ पे आपको नाम, जाति, विशेषण इतने उसके हैं वो सब युक्त मिल जाए। जैसे हम लोग कल वो काव्य प्रकाश पढ़ रहे थे, तो काव्य प्रकाश में जाति, गुण, क्रिया और यदृच्छा चारों चीजें आ रही थी ना, चारों उपमाएं थी उसकी। जी सर। तो उसके वो थी ना, उपाधियां थी ना, चारों उपाधि मतलब विशेषण। तो जब विशेषणों से नाम, जाति, क्रिया, गुण सबसे युक्त जब यदि ज्ञान होता है उसको हम लोग सविकल्पक ज्ञान कहते हैं, और इनसे रहित जब ज्ञान होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? निर्विकल्पक। क्लियर है? बोलो बेटा। जी सर। जी महोदय। जो ये सविकल्पक और निर्विकल्पक दो प्रकार के भेद का है, तस्याः कर्णमपि त्रिविधम्, उसका कर्ण भी कितने प्रकार का है बेटू? तीन प्रकार का। कौन सा? बोले कदाचित इंद्रियम, कदाचित इंद्रिय कर्ण बनती है, ठीक है। कदाचित इंद्रियार्थ सन्निकर्ष, कदाचित इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष कर्ण बनता है, कदाचित ज्ञान कर्ण बनता है ना। दोबारा सुन लीजिए, जो साक्षात्कारिणी प्रमा है ना, उसका कर्ण भी तीन प्रकार का होता है। उसका कर्ण कितने प्रकार का होता है साक्षात्कारिणी प्रमा का? तीन प्रकार का। तीन प्रकार। कौन सा तीन प्रकार है? इंद्रिय, यथार्थ, सन्निकर्ष और ज्ञान। इंद्रिय और दूसरा कभी इंद्रिय अर्थ सन्निकर्ष और तीसरा कभी ज्ञान। अर्थात ये है कि जो आपका यथार्थ ज्ञान रूपी जो प्रमा है ना, उसको यथार्थ ज्ञान होता है वस्तुतः। अरे प्रमा आपको होती है, उस प्रमा को कराने वाला प्रमाण है, ठीक है। अब प्रमाण के आपने 4 भागों में बांटा, उसमें से प्रत्यक्ष लिया आपने, ठीक है। जो इंद्रिय अर्थ के सन्निकर्ष से होता है प्रत्यक्ष ज्ञान है आपका, है ना। जो इंद्रिय अर्थ आपको वस्तु का साक्षात्कार कराता है, यही है ना, ठीक है। अब उसमें उसके दो भेद बनाए आपने, जो साक्षात्कारिणी प्रमा थी, वस्तु साक्षात्कार कराने वाली प्रमा थी, उसके दो भेद बनाए, यथार्थ और अयथार्थ, ठीक है। दो प्रकार की बनाई। अब वो जो साक्षात्कारिणी प्रमा है दो प्रकार की, उसके कर्ण कितने हैं? चाहे यथार्थ ज्ञान के रूप में लिए जाए, चाहे अयथार्थ के रूप में लिए जाए। कितने प्रकार के कर्ण, अर्थात कितने करणों, कितने माध्यमों से वो आपको ये यथार्थ और अयथार्थ प्रकार की ज्ञान कराती है? 3 है। अभी तो उसकी इंद्रिय कर्ण बन जाएगी, है ना। कभी इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष कर्ण बनेगा, कदाचित ज्ञान कर्ण। बात समझ में आ गई? जी सर। ठीक है, कर्ण वहां बनते हैं। इतना समझ में आ गया यहाँ तक का? किसी को यहाँ तक की कोई डाउट किसी को? बोलो। अब कैसे बनते हैं तो वो मैं आपको ग्राफ बना के, ठीक है। इतना यहाँ तक क्लियर है ना सबको? बोलो हाँ कि ना? क्लियर है सर। सबको? जी जी भैया। जी भैया। अब इसको एक चार्ट के माध्यम से फटाफट से समझ लेते हैं। देखिए इसको हृदयंगम कर लीजिए अपने, है ना। देखिए 3 चीजें थी, कौन कौन था बोल दीजिए एक बार। एक तो कर्ण है, ठीक है। कर्ण होने पे, कर्ण बनेगा तो कोई व्यापार होगा ना, तो उसको बोलते हैं हम लोग अवान्तर व्यापार, ठीक है बेटा। अवान्तर व्यापार का क्या होता है? फल, फल। ठीक है। कर्ण, अवान्तर व्यापार और फल। जैसे राम ने बाण से बाली को मारा, तो कर्ण क्या था उसको मारने का? बाण। और फल क्या निकला उसको? कि बाली मर गया, यही तो फल निकला ना, बाण संधान। और लेकिन जो मध्य की जितना भी, अब क्या बाण ने झटाक से जाके तुरंत से ऐसी उसने निकाला और तुरंत से मर गया क्या? ऐसा हुआ क्या बाण लग के? नहीं ना। राम ने क्या किया होगा? बाण निकाला तूणीर से, उसको धनुष पे चढ़ाया, है ना, खींचा प्रत्यंचा को,
फिर वो गति, वेग, उत्तर उत्तर वेग, ये सब जितना सब पंचायती हुई, सब क्या है? अवान्तर व्यापार है ना। तो कर्ण अवान्तर व्यापार और उसका फिर फल, यही तो होता है ना। बाण में जो अवान्तर व्यापार जितना हुआ, संधान वगैरह सब, और उसके बाद उसका फल मिला है। ऐसे ही यहाँ भी होता है, ठीक है। कदाचित इंद्रिय करण बनती है। कदाचित कौन करण बनता है पंडित जी? बोलते जाओ फटाफट से, आप लोग पढ़े हो। इंद्रिय अर्थ सन्निकर्ष। कदाचित इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष करण बनता है। कदाचित निर्विकल्प ज्ञान ज्ञान का। है ना, ज्ञान, उसमें निर्विकल्प ज्ञान है पहले, ठीक है। पहले जो ज्ञान होता है वो निर्विकल्पक होता है, फिर उसके बाद सविकल्पक होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, है ना। जी भैया। निर्विकल्पक ज्ञान, ठीक है। अब इंद्रिय है करण, तो अवान्तर व्यापार कौन हो जाएगा? तो जो सेकंड वाला है ना, अब इसमें चार चीजें हैं, चार को आप क्रम से याद रख लोगे तो आपको काम बन जाएगा, ठीक है। निर्विकल्पक ज्ञान के बाद सविकल्पक ज्ञान आता है, ठीक। और उसके बाद आ जाता है आपका हानोपादान बुद्धि। उपादान बुद्धि। यहाँ से प्रश्न बनता है, इसलिए ध्यान से समझा। 5 चीजें, 5 को याद रखो। पहले इंद्रिय, फिर इंद्रियार्थ सन्निकर्ष, फिर निर्विकल्पक ज्ञान, फिर सविकल्पक ज्ञान और हानोपादान बुद्धि, यही क्रम में इनको याद रख लो। याद हो गया? याद हो गया कि नहीं हुआ? जी भैया। जी सर। अब जब इंद्रिय करण बनेगी ना, तो जो सेकंड वाला है वो अवान्तर व्यापार बनेगा और थर्ड वाला उसका फल बन जाएगा। समझ में आ गई बात? समझ आई बात? नहीं आई? जी। तो इंद्रिय करण है तो अवान्तर व्यापार, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष हो जाएगा। शॉर्ट में लिख देता हूँ, ठीक है। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष हो जाएगा। फल क्या बनेगा? मैंने बताया था तीसरा वाला फल बन जाएगा। तीसरा कौन है? निर्विकल्पक ज्ञान। निर्विकल्पक ज्ञान। निर्विकल्पक ज्ञान क्या हो जाएगा? आपका फल हो जाएगा। बात समझ में आ गई? अब जब हम लोग जी इंद्रिय भैया। को करण बनाएंगे, सेकंड वाला जो उससे अगला है वो अवान्तर व्यापार, और उससे अगला वाला सविकल्पक ज्ञान सविकल्पक ज्ञान फल हो जाएगा, ठीक है। जब इंद्रिय करण बनेगी तो कौन? इंद्रियार्थ सन्निकर्ष करण बनेगा, तो अगला वाला क्या बन जाएगा पंडित जी? जो निर्विकल्पक है, अवान्तर व्यापार, और उससे अगला वाला सविकल्पक ज्ञान क्या बन जाएगा? फल बन जाएगा। अब जब निर्विकल्पक ज्ञान को हम करण बनाएंगे तो क्या होगा पंडित जी? जो उसके अगला सविकल्पक ज्ञान है वो क्या हो जाएगा? अवान्तर व्यापार। अनुपादान बुद्धि, फल फल बन। ठीक है। क्लियर? जी सर। जी भैया। सबको जी मान। ठीक है, जी सर। है ना। अभी यही याद रखिए अब बस। अब प्रश्न क्या बनता है, इसमें पूछा जाता है कि कदा पुनः इंद्रियम करणम, कदा पुनः निर्विकल्पक ज्ञान फलम, निर्विकल्पक ज्ञान फल कब बनता है? तो तुरंत से आपके दिमाग में आना चाहिए, ऐसा चार्ट बना लो, ये 5 को याद रखो बस, है ना। जब निर्विकल्पक ज्ञान फल पूछा जाए तो उससे 2 पीछे चले जाओ, मतलब 2 पीछे चले जाओ, उधर चले जाओ, है ना। जब यहाँ से फल पूछा जाए, बोले इंद्रिय करण कब बनती है, तो यहाँ से 2 नीचे आ जाओ। कौन फल होगा, कौन अवान्तर व्यापार होगा, आपको पता पड़ जाएगी। जो सेकंड होता है वो अवान्तर व्यापार, थर्ड वाला फल हो जाता है। बात समझ में आ गई? फल से पीछे पूछा जाए, इधर पूछा जाए, किधर भी कुछ भी पूछा जाए तो याद रहेगा ना? भी निकाल लोगे ना ये? जी भैया। जी भैया। जाना, ठीक है सर। जी सर। ठीक है, थ्योरी पढ़ोगे तो क्लियर होता चला जाएगा देखो। तो वही कह रहे हैं कि उसके कारण 3 प्रकार के होते हैं। कदाचित इंद्रिय करण बनता है, कदाचित आपका इंद्रियार्थ सन्निकर्ष, कदाचित ज्ञान करण बनता है, ठीक है। अब कह रहे कब इंद्रिय करण कब बनता है, तो अब बता रहे हैं देखो। कदा पुनः इंद्रियम करणम, तो बोले यथा निर्विकल्पक ज्ञान रूप, निर्विकल्पक रूपी जो प्रमा है वो फल बनती है ना। तथा ही तब क्या होता है, आपका जो आत्मा है, आत्मा मनसा संयुज्यते, आत्मा मन से संयुक्त होता है, और मन इंद्रिय से जुड़ता है, और इंद्रिय अर्थ से जुड़ता है। समझ गए ना? समझ रहे हैं? आत्मा मन से जुड़ा, मन इंद्रिय चक्षु से, चक्षु उस विषय से जाके टकराया, है ना, जो भी आपका विषय है। समझ में आई बात? इंद्रिय वस्तु प्राप्त करके आपका चक्षु इंद्रिय क्या करेगा, मन में आपकी जिज्ञासा हुई, आत्मा में अभिलाषा हुई,
क्योंकि सारी चीजें आत्मा में रहती है। आत्मा में अभिलाषा हुई कि मुझे इसका ज्ञान कर, आपने आत्मा की अभिलाषा मन को पास आउट हुई, मन ने पास आउट किया चक्षु को, चक्षु ने जाके तुरंत विषय को देखा। ठीक है, अब जैसे ही आपने पुस्तक को देखा, चक्षु और इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष हुआ, इंद्रिय ने वस्तु प्राप्त की, उसको प्रकाशित किया, क्योंकि वस्तुओं को प्रकाशित करने वाला ये है ना, इसीलिए उनको क्या नाम दिया जाता है भाई? बुद्धि इंद्रिय कहा जाता है ना इनको, ज्ञान इंद्रियों को। नहीं पढ़े हो उसमें? कहा जाता है सर। जी भैया कहा जाता है। जी भैया कहा जाता है। तो आपने वस्तु को प्रकाशित किया, ठीक है, उसके बाद में ततः अर्थ सन्निकृष्ट इंद्रिय, मतलब ये सब होता है ना, उसके बाद मन के पास पहुंचती है ना, चक्षु वस्तु को प्रकाशित करके उसको प्राप्त करके और मन के पास, मन आत्मा के पास पहुंचा दी। यही चलता है ना, यही सिस्टम है, ये तो सब जानते हैं इतना। तो रोज इस चीज को महसूस कर रहा है, थोड़ा सा और अच्छे से करिएगा इस चीज को। वही कह रहे हैं, आत्मा मन से संयुक्त होता है, मन इंद्रिय से और इंद्रिय अर्थ से। इंद्रियाणाम वस्तु प्राप्य, इंद्रिया क्या करती है? वस्तु को प्राप्त करके प्रकाशकारित्व नियमात, क्योंकि उनका कार्य क्या है? प्रकाशित करना वस्तुओं को, उनका है ना, उन पे जो तम है उसको हटा करके उनको प्रकाशित करना की वस्तुता, ये घट है, ये पट है, ये पुस्तक है, ये व्यक्ति है, तो ऐसा प्रकाशित करती है। ठीक है, अतः अर्थ सन्निकृष्टेन इंद्रियेण, अर्थ से सन्निकृष्ट अर्थात अर्थ से संबंधित जो वस्तु है आपकी, इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय से सन्निकृष्ट आपका पुस्तक, आपका फोन भी वर्तमान में यही तो है ना। वो क्या करता है? पहले क्षण में आपको कैसा ज्ञान होता है? क्षण का भेद आप नहीं कर सकते, है ना, क्षण भेद करने में तो मैंने बताया था, अभी हम लोग पीछे करके आए, बौद्धों को मार के भागा के आए, बौद्ध मीमांसक को, है ना, क्षण के भेद में तो सब कोई करे तो ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो प्रथम क्षण में क्या होता है कि आपको वस्तु का निर्विकल्पक ज्ञान होता है कि हाँ ये है। ठीक है, वहां आपको न पता होता है कि घट है, ये एक है, ये कितना बड़ा है ना, क्या इसकी जाति है, इसके अंदर घटत्व रहता है, ये लाल है, काला है, कुछ नहीं होता। पहले क्षण में आपको निर्विकल्पक ज्ञान होता है, अर्थात नाम जाति इत्यादि योजना हीनम, केवल वस्तु मात्र अवगाही किंचित इदमिति, ऐसा ज्ञान होता है प्रथम क्षण में। बात समझ में आ गई? जैसे ही आपका अर्थ से इंद्रिय सन्निकृष्ट होता है तो पहले कुछ तो है, ठीक, अब फिर सेकंड क्षण में, दूसरे क्षण में फिर हाँ ये क्या है, ठीक है, उसके बाद वही समझ में आ रहा है ना, वही समझ में आ रहा है। तो उसके प्रथम क्षणे निर्विकल्पक ज्ञानम जन्यते तस्य ज्ञानस्य इंद्रियम करणम, उस ज्ञान में कौन करण होता है? जब निर्विकल्पक ज्ञान पढ़े थे ना अभी, निर्विकल्पक ज्ञान मतलब फल हो गया ना, निर्विकल्पक ज्ञान मतलब फल हो गया, तो उसमें कौन करण बना और कौन उसमें क्या हुआ? बताओ एक बार, मुझे याद दिला दो चलो। इंद्रियकरण था, इंद्रियकरण हुआ, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष, ज्ञान फल बना। जबरदस्त, एकदम बढ़िया। अर्थात जब आपको निर्विकल्पक ज्ञान हुआ, पहला क्षण जो ज्ञान हुआ, उसमें कौन करण हुआ, कौन ही हुआ, ऐसे ही प्रश्न बनता है, बस इतना ही पूछा जाता है। करें तस्य ज्ञानस्य, उस ज्ञान की समझ में भी आ गया होगा आपको और ये तैयार भी हो गया होगा विषय। एक बार खुद से पढ़ोगे तो एकदम बुद्धि में एकदम फिट हो जाएगा ये। समझ में आ रही बात? जब आप मन से पढ़ते किसी चीज को एकदम तैयार हो जाती है, एक बार के बाद दोबारा देखने की जरूरत उसको नहीं पड़ती है, समझे? मन से पढ़ोगे तो कितना भी क्लिष्ट विषय हो, है ना, एक बार पढ़ोगे कक्षा में, दोबारा से अपने आप से उठा के देख लो, एक बार और चर्चा कर लो, 3 बार बहुत है किसी विषय के लिए। थ्योरी तो 3 बार में क्लियर, ठीक है, रटने वाला अलग विषय। कह रहे तस्य ज्ञान से, उस ज्ञान के प्रति इंद्रियम करणम छिदायाः इव परशु, जैसे छिदा इव परशु, जैसे छिदा का करण कौन है? अरे छिदा के प्रति कौन करण है? आप चाकू से सब्जी को काटते हैं तो काटने के प्रति कौन करण है? वो सब्जी के 2 टुकड़े, 4 टुकड़े, 10 टुकड़े हुए, उसके प्रति करण कौन है? टुकड़ा करने के प्रति चाकू ना, वो चाकू है ना। तो ऐसी लकड़ी को आपने परंतु उसके वो काटने के प्रति वो द्वैधी भाव जो हुआ, छिदा जो हुआ, उसमें उसके प्रति करण कौन है? परशु, है ना, है कि नहीं? बताओ। ऐसे ही आपको जो निर्विकल्प ज्ञान हुआ उसके प्रति करण कौन है? आपकी इंद्रिय, है ना। वही कह रहे ज्ञान से करणम, ज्ञान से इंद्रियम करणम, उस ज्ञान के प्रति, निर्विकल्प ज्ञान के प्रति करण कौन है? इंद्रिय है, जैसे छिदा के प्रति परशु। ठीक है, इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष जो है वो अवांतर व्यापार है, जैसे बोले छिदा करण से परशु हुआ, जैसे छिदा का करण कौन है? परशु के जैसे। परशु दारू संयोग, आप जब तक आप परशु का दारू से यानी चाकू का सब्जी से संयोग नहीं कराओगे, है ना, उसको उठा के उस पर रखोगे नहीं, उठा के रखोगे नहीं, तब तक काटेगा क्या चाकू? बोलो नहीं काटेगा ना। अरे चॉपिंग का जो मशीन आता है उसको भी लोगे तब भी उसमें ऊपर से आपको वो करना पड़ता है, दबाना पड़ता है उसको ना, प्रेस करना पड़ता है बार बार। तो उद्यमन निपातन तो होता ही है ना उसमें भी, तभी तो काटता है वो भी, क्यों जी? तो आपको काटने के लिए उस ब्लेड का या उस चाकू का संयोग कराना पड़ेगा उस वस्तु से। वैसे ही परशु दारू संयोग क्या है?
ये अवांतर व्यापार है। समझ में आ गई बात ना? वो बाण का जाकर के उस बाली के नाभि में स्पर्श होना क्या अवांतर व्यापार है। उसका फल क्या मिलेगा? निर्विकल्प ज्ञान। छेदा जैसे परशु का, जैसे चाकू से आलू का संयोग करोगे तो क्या होगा? 2 भागों में कट जाएगा वो। यही तो है बात। समझ में आ गई सबको? बोलो। जी भैया जी। तेरे कथा पुनः इंद्रियार्थ सन्निकर्षाकरणम। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष कब करण होगा? अभी तो आपने इंद्रिय के विषय में बताया। अब मुझे 3 है ना, आपके 3 करण बताए थे ना, कदाचित इंद्रियम, कदाचित इंद्रियार्थ सन्निकर्षा, कदाचित ज्ञान। तो पहले वाले का समझ में आ गया मुझे। अब दूसरे वाले का बताइए, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष करण कब होगा? तो बता रहे हैं कि जब कब होगा पंडित जी? आप बता दो एक बार मुझे पहले, फिर बताऊं आप लोगों को। अवांतर व्यापार जब निर्विकल्पक ज्ञान होगा और फल उसका सविकल्पक ज्ञान होगा। देख के बताया बिना देखे? देख के बताया पंडित, है ना? पलट दिया इधर उधर, सविकल्पक इधर कर दिया, निर्विकल्पक उधर कर दिया। देख के तो बताया है ना, पलटने से क्या तो थोड़ा तो ध्यान था। अरे देख के बताया कि नहीं बताया? हाँ या ना बस। अरे सर तो सामने दिखा है तो देख ही लिया है। तो बस ये बहुत है। अब प्लेगरिज्म वाली बात थोड़ी ना कि इधर का उधर कर देंगे, उधर का इधर करेंगे, प्लेगरिज्म से बच जाएंगे। प्लेगरिज्म से थोड़ी ना बचना है। सर लेकिन याद भी तो है, ऐसा तो है नहीं कि याद नहीं है। ठीक है, मेरे बात यहाँ सत्य और मिथ्या की हो रही है। आपने स्वीकार कर लिया, अच्छी बात है, एक अच्छा गुण है। अपनी त्रुटि को स्वीकार कर लेना अच्छा गुण होता है, कोई गलती नहीं है। देखिए इसमें कोई गलती, देख लिया अच्छी बात है। देख के ही बोलना चाहिए, देख के ही पढ़ना चाहिए, पढ़ाना भी चाहिए। ठीक है, बिना देखे नहीं पढ़ना चाहिए, पढ़ाना चाहिए। पढ़ाने वाले को भी पुस्तक रख के ही पढ़ाना चाहिए, कितने भी बड़े विद्वान क्यों ना हो। पढ़ाने वाला हमेशा पुस्तक हाथ में रखे। तो बड़े बड़े विद्वान रखते हैं पुस्तकें हाथ में, ठीक है, क्योंकि आपसे दोष नहीं होगा आपसे। ठीक, ध्यान इधर उधर नहीं भागेगा। समझ में आ गया? अब क्या करें? ये तो होगा तो कह रहे यथा निर्विकल्पक ज्ञानांतरम, निर्विकल्प ज्ञान के अनंतर सविकल्पक ज्ञान, अर्थात आपका नाम अजात। सविकल्पक ज्ञान किसको कहा जाता है तो बताया ना, देखो, नाम अजाति इत्यादि से योजनात्मक ज्ञान होता है तो उससे युक्त ज्ञान सविकल्पक ज्ञान कहलाता है। तो निर्विकल्प ज्ञान के अनंतर सविकल्पक ज्ञान जो है वो क्या बन जाएगा आपका पंडित जी? इत्थोयम ब्राह्मणोयम श्यामोयम, ये नाम जाति इत्यादि युक्त हो गया ना भी ज्ञान। पहले तो आपको पता ही नहीं था क्या है कि अभी घट है, कम्बुग्रीवादिमान है, लाल है ना, बड़ा है, छोटा है, 1 है, 10 है, ये सब ज्ञान हुआ ना। तो ये कैसा है? सविकल्प ज्ञान कहलाता है। वही कह रहे हैं इत्थोयम ब्राह्मणोयम श्यामोयम इति विशेषण विशेष अवगाही ज्ञानम। अब ये भी पूछा जा सकता है, 2 प्रश्न यहाँ से बन जाए। पहला क्या बनेगा कि नाम जाति इत्यादि योजनात्मकम ज्ञानम किम कथ्यते? सविकल्पक ज्ञानम। ठीक है, सिंपल, बहुत सिंपल प्रश्न है, बहुत सिंपल प्रश्न। दूसरा पूछ लेगा आपसे, बोले विशेषण विशेष अवगाही ज्ञानम किम? तो भी सविकल्प और ये सब मैं पहले ही बता चुका हूँ आप लोगों को ना, बस मेरी भाषा दूसरी थी या इनकी भाषा दूसरी है। मैंने ये बताया था आपको कि जहाँ विशेषण और विशेष युक्त ज्ञान होगा वो सविकल्पक है, विशेषण विशेष से रहित ज्ञान होगा तो मैंने ही तो बताया था कि उपाधि और सामान्य, ये सब बताया। ठीक, कह रहे हैं ऐसा ज्ञानम उत्पद्यते तदा इंद्रियार्थ सन्निकर्षः करणम, तो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष करण बनेगा, है ना। निर्विकल्पक ज्ञानम अवांतर व्यापार और सविकल्पक ज्ञान फल बन जाता है। यही बात है ना। अरे इंद्रियार्थ सन्निकर्ष करण बनेगा, निर्विकल्पक ज्ञान अवांतर व्यापार और सविकल्पक ज्ञान फल, यही सब पूछा जाता है। आपको सविकल्पक ज्ञान पूछ लेगा, बोले सविकल्पक ज्ञानम कदा फलम, सविकल्पक ज्ञान फल कब बनेगा, तो आपको बाकी के 2 बताने होंगे। बता पाओगे, बहुत कठिन नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल। मैंने इतना इजी कर दिया उसको, क्या आप बता पाओगे उसको? बता पाओगे ना? बस 5 को लाइन में याद रखो, बता दे रहे। ठीक है सर, है ना जी। कह रहे कदा पुनः ज्ञानम करणम। अभी निर्विकल्प ज्ञान करण कब बनता है? कह रहे यदा जब उक्त सविकल्प का अनंतरम, सविकल्प ज्ञान के अंदर अनंतर उपरांत होने वाली 5वें नंबर पे क्या था याद आ गया? अनुपादन बुद्धि। बोले हाँ, अनुपादन उपेक्षा बुद्धि हट है। देखिए सबसे पहले आप देखते हैं इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष। ठीक है, आपकी इंद्रिय जाकर के उस वस्तु से टकराती है। इंद्रियकरण कैसे बन रहा है ये जरा ध्यान दो। आप लोगों ने पूछा ही, देखो आप लोग प्रश्न नहीं करते हो, मुझे सबसे बेकार वो लगता है, इंद्रियकरण क्यों बन गया? चलो ठीक है, हमें समझ में आया इंद्रियार्थ सन्निकर्ष, जो इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष करण बना वो हमें समझ में आया, कि उसके माध्यम बन गया वो इंद्रिय के बाद में इंद्रियार्थ सन्निकर्ष और उसके बाद निर्विकल्प ज्ञान। इंद्रियकरण कैसे बन गया ये बताओ? नहीं मन में आना चाहिए प्रश्न। इंद्रियकरण किसके लिए बना, कौन बनाया इंद्रियकरण? आप पढ़ के आ चुके हो, देखो
यही होता है। अब पढ़ाने वाला पढ़ा दिया, है ना, आप ध्यान दिए नहीं। अब पढ़ाने वाले ये थोड़ी ना कि आपको एक एक शब्द करके बताएगा कि हाँ ये देखो यहाँ ऐसा कर लो, ये तो फिर मूर्खों को पढ़ाना हुआ ना, छोटे बच्चों को बताना हुआ ये तो है। ए फॉर एप्पल होता है, बी फॉर बॉल होता है, सी फॉर कैट होता है, ऐसे करके थोड़ी ना पढ़ाया जाता भाई। किसके लिए कर्ण बनेगा इंद्रिय, बताओ तो, बताओ, बोलो। कोई तो होगा ना उसको कर्ण बनाने वाला, कौन है? तो हम लोग पढ़े थे ना सबसे पहले शुरुआत में ही, जब शुरू कर रहे थे, तो आत्मा, आत्मा क्या करती है? मन को प्रेषित करती है। मन को संयोग, हाँ, मन से संयोग होता है। ना पढ़े थे ना, वही दोनों इसका प्रयोग करेंगे, उन्हीं के लिए कर्ण बनेगा। समझ गए? ये उन्हीं के लिए कर्ण बनेगा, आत्मा और मन के लिए। ठीक है ना? है ना? चलिए अब आगे चलते हैं। तो कह रहे हैं ज्ञान कर्ण कब बनता है? तो कह रहे हो ये जो सविकल्प का अनंतर होने वाला हानुपादानुपेक्षा बुद्धि रूपी जो ज्ञान है, तथा निर्विकल्प ज्ञानम करणम, तब निर्विकल्प ज्ञान कर्ण बनता है। और सविकल्प ज्ञान के अनंतर होने वाले सविकल्प ज्ञान जो है अवान्तर व्यापार बन जाएगा, और हानुपादान बुद्धि जो है फल बन जाएगी आपकी। ठीक है? अब कोई बच्चा बोला व्यापार 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 अवान्तर व्यापार अवान्तर व्यापार, ये व्यापार है क्या? ये व्यापार चीज क्या है? तो बहुत सुंदर सा लक्षण बना है। क्या लक्षण बना है? बोले तज्जन्य जनको अवान्तर व्यापार, अवान्तर व्यापार कह लो चाहे व्यापार कह लो, एक ही बात है। क्या लक्षण बना है? बोलो। तज्जन्य से जनको अवान्तर व्यापार। दूसरे वाले जन्य से कहाँ है? देख के बोलो, ध्यान। तज्जन्यत्वे सति तज्जन्य जनको अवान्तर व्यापारः। बोलो, और कोई बोलो। बोलो। तज्जन्य जनको अवान्तर व्यापार। जितने लोग बोलोगे उतना ज्यादा याद होगा। ये पूछे जाते हैं सारे लक्षण, इसलिए जोर दे रहा हूँ पंडितों। कोई भांग वांग खा के नहीं बैठा हूं मैं यहाँ पे। नशा करके आप लोग आते हो, मैं नहीं आता हूँ। गुरुजी, बोलो। वो एक पीछे एक चीज समझ में नहीं आ रही है, अभी पूछूं कि बाद में बताएंगे? बोलो क्या नहीं आ रहा, बोलो। वो गुरुजी जो आपने सविकल्पक और निर्विकल्पक वाला बताया था, वो एक बार बता दीजिए वापस। मतलब कि जो आपने बताया था कि ये दो बहुत इजी प्रश्न है, यहाँ से बन जाएंगे, वो वाला बस। कौन वाला बाबू, बोलो, बताओ, बोल के बताओ थोड़ा सा। जब इंद्रियार्थकरण जब बनता है तब आपने बताया था कि यहाँ से दो इजी प्रश्न बनेंगे, ऐसा करके। महोदय एक आपने बताया था नाम जाति आदि योजनात्मक जो होता है वो क्या होता है? वो तो सविकल्पक युक्त होता है। और दूसरा आपने बताया था ज्ञान अवान्तर व्यापार क्या होता है? सविकल्पक ज्ञान होता है। ज्ञान होते हैं बाबू। हम देखो कोई भी ज्ञान करता है, क्या करता है? जैसे आप पुस्तक देखे, घट देखे, तो एक बहुत छोटा, बहुत सूक्ष्म काल भेद होता है, इसीलिए हमें पता नहीं पड़ता है ना? आप किसी चीज को देख रहे हैं, जैसे मान लो आपकी नजर हटी और आपने फिर से उस चीज को देखा, तो जो पहले क्षण में ज्ञान हुआ तो आपको निर्विकल्पक ज्ञान होता है। उस समय आपको नहीं पता होता कि वो है क्या वास्तव में, बस है कुछ है, बस इतना पता होता है। ना तो उसके नाम का पता होता है, ना उसकी जाति का पता होता है, ना उसके आकार का पता होता है, ना उसके परिमाण का, ना उसके गुण का, कुछ नहीं पता होता आपको। क्या कुछ द्रव्य है ऐसा पता होता है बस। इसका बहुत अच्छा उदाहरण आपको मिल सकता है, जैसे आप किसी अंधेरे में कोई चीज देखते हैं, समझे? अंधेरे धुंधले जगह पे, बिल्कुल अंधेरा नहीं, बिल्कुल अंधेरे में तो अपना हाथ भी नहीं दिखाई देता है, धुंधलाहट होती है थोड़ी सी, है ना, धुंधलापन होता है थोड़ा। और जैसे सायंकालीन, है ना, सूर्यास्त होने के बाद का समय, राहु काल जिसको बोलते हैं, वो समय रात्रि का, है ना, रात्रि और दिन जब मिलते होते हैं उस समय सूर्य अस्ताचल की ओर चले गए, और उस समय का जो काल है वो, तो आपने देखा कि बहुत ऐसी चीजें ब्लर हो जाती है उस समय, है ना। तो आपको लगता तो है कुछ तो है, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि वो है क्या एग्जैक्ट, मतलब वास्तव में वस्तुतः क्या है ऐसा नहीं पता होता है। तो उसको हम लोग निर्विकल्पक ज्ञान कहते हैं। अर्थात जहाँ पे नाम जाति गुण इन सब का पता ना चले, वो निर्विकल्पक ज्ञान है। और जहाँ पे ये भी पता पड़ जाए आपको कि ये क्या है, ठीक है, ये तो पता होता ही है कि वास्तव में ये है क्या। बोले गधा है ना, बोले चार पैर है, गर्दभत्व जाति है, दो कान है ऐसे खड़े खड़े एकदम, है, एक पूंछ है, ढेचू ढेचू करता है, ये सब आपको पता पड़ जाए, है कि नहीं? थोड़ी कपिश वर्ण का है,
विचित्र वर्ण का है ना। ऐसा करके पूरा एग्जैक्ट एकदम आपको पूरा बायोडाटा पता पड़ जाए, वो सविकल्पक ज्ञान है। उसी के विषय में कहा जा रहा है, कह रहे हैं कि जब आपको नाम जाति इत्यादि से युक्त जो ज्ञान होता है उसको हम लोग कौन सा ज्ञान कहते हैं, क्या नाम है उस ज्ञान का? सविकल्पक ज्ञान। ज्ञान। सविकल्पक ज्ञान। जिनको समझ में नहीं आया वो बोले भाई साहब, उनकी आवाज नहीं आ रही मुझे, ठीक है। जी सर, आ गया समझ। और ऐसे ही यदि अब क्योंकि ये सारे के सारे विशेषण है ना, अरे गधा एक व्यक्ति है और उस गधे के क्या है, विशेषण है ना सारे, व्यक्ति मतलब पिंड है, उसके सारे विशेषण है कि उसके पास 2 कान है, 4 पैर है, रेचू डेचू करता है, ऐसा करके है ना, बोझाड़ होता है, सारे क्या है उसके विशेषण है ना। तो उसके सारे विशेषण और उस विशेष दोनों का ज्ञान हो जाए, वही तो क्या है, सविकल्पक ज्ञान है ना। तो दोनों डेफिनेशन किसकी है, सविकल्पक ज्ञान, ठीक है। और निर्विकल्पक ज्ञान के बाद ही होता है, याद रखना। क्लियर हुआ सबको? जी भैया। जी सर, धन्यवाद। अब देखिए तज्जन्य तज्जन्य जनको अवान्तर व्यापार यानी व्यापार, ठीक। व्यापार किसे कहते हैं, यहाँ ये प्रश्न होता है, तो समझिए। देखिए इसको 2-3 भागों में डिवाइड कर लेते हैं अपने, ठीक है। एक तज्जन्य, दूसरा तज्जन्य जनका, है ना, 3 भागों में बात कर लेंगे। क्या कह रहे हैं देखिए, तज्जन्य मतलब तत्पद से लीजिए, जैसे आपने पढ़ा था ना, कोठार जन्य क्या है, कोठार से उत्पन्न हुई छिदा, पढ़े थे ना, कोठार से उत्पन्न हुई छिदा। उन दोनों के मध्य में क्या था, कोठार दारू संयोग, और संयोग के बाद ही वो छिदा उत्पन्न हुई। 3 चीजें थी भाई, कोठार, ठीक है, फिर क्या था, कोठार दारू संयोग, और उनका फल क्या निकला, छिदा, द्वैधी भाव। यानी द्वैधी भाव, एक ही बात है। इस द्वैधी भाव के प्रतिकरण कौन है, ये फल है ना, ये क्या हो गया आपका, छिदा क्या हो गई, फल, ये क्या हो गया, कोठार, करण। व्यापार। करण हो गया, अरे कोठार करण हो गया ना, करण हो उसके गया। बाद और कोठार दारू संयोग क्या हुआ, अवान्तर व्यापार, अवान्तर व्यापार। यही समझना बस, ये अवान्तर व्यापार है क्या, ये बवाल क्या है। ऐसे इंद्रिय क्या है, करण, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष क्या हुआ, अवान्तर व्यापार, और निर्विकल्प अवान्तर ज्ञान। व्यापार। हाँ, फल हो यही गया। पूछ, वो बच्चा यही पूछा है कि घटेगा कैसे, इसको घटा के बताइए अब हमें। ये तो हमें पता पड़ गया कि चलो ये तो अवान्तर व्यापार है, लेकिन घटेंगे कैसे इसको, तज्जन्य तज्जन्य जन्य जनका कैसे, लक्षण घटाइए, तो आपने बोल दिया, मान लिया नहीं होगा। तत्पद से क्या है देखिए, तत्पद से क्या पकड़ेंगे, तत्जन्य अर्थात इंद्रिय जन्य या फिर कुठार जन्य। इंद्रिय। तत्पद से क्या पकड़ोगे, यहां से लिख देता हूँ, चलो दोबारा से। तत्जन्य क्या हुआ, तत्पद से क्या पकड़ेंगे आप, तत्पद से क्या पकड़ोगे, इंद्रिय। ठीक है ना, कुठार हो गया ना, बोलो बोलो जी भाई, आवाज नहीं है मेरी, है? है? तो उस करण से उत्पन्न कौन हुआ, बोलो बेटा, आवाज कट गई। तत्पद से कुठार पकड़े, कुठार से जन्य कौन है, कुठार से उत्पन्न कौन है, द्वैधी भाव। द्वैधी भाव, द्वैधी भाव हुआ है ना भाई, धार से क्या उत्पन्न हो रहा है, फल उत्पन्न हो रहा है ना उसका, बताओ तज्जन्य कौन हो गया, है ना, ठीक है, फल हो गया ना द्वैधी भाव। हाँ, उस द्वैधी भाव का जनक कौन है, इसको उत्पन्न कौन कर रहा है द्वैधी भाव को, जब तक उद्गमन निपातन नहीं करोगे, है, कुठार को उठाओगे, पटकोगे, उठाओगे, पटकोगे, तब न कटेगी लकड़ी जी। तो उसका जनक कौन हो गया इसका, बोलो, परसों तज्जन्य का जनक कौन है, कुठार का संयोग। वही तो अवान्तर व्यापार है पंडित जी, समझ में आ गई बात। तो तज्जन्य, तत्पद से क्या लेना है, वही आपका इंद्रिय है ना, इंद्रिय जन्य कौन हो गया आपका, वही क्या, निर्विकल्प ज्ञान। वही पे लिखा है देखो, निर्विकल्प ज्ञान, उस निर्विकल्प ज्ञान का जनक कौन है, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष। अब आगे पढ़ो, पता पड़ जाएगा आपको, देखो चलो आ जाओ। यथा जैसे कुठार जन्य, कुठार दारू संयोग है ना, और कुठार दारू, कुठार जन्य छिदाया जनक, छिदा का कौन है, जनक है कौन,
ये कुठार धातु संयोग, कुठार से जन्य है, कुठार से उत्पन्न, और कुठार जन्य जो छिदा है उस छिदा का कौन है? जनक है, उत्पन्न करने वाला है, यही तो है। और क्या चाहिए भैया? नहीं समझ में आया? तज्जन्य और तज्जन्य का जनक, सही तो है, तज्जन्य और तज्जन्य का जनक, बस ये तो अवान्तर व्यापार है। ठीक है। अब कह रहे हैं अत्र दो मतलब, दूसरा मत एक और आ गया, देखिए कह रहे हैं अत्र कशिदा, अब जो आप पढ़े थे ना इंद्रिय कदाचित इंद्रियम करणम कदाचित इंद्रिय सन्निकर्षः, कह रहे हैं अत्र कशिदा सविकल्पकादीनाम अपि इंद्रियमेव करणम। अब आपने सविकल्पक इत्यादि ज्ञान किया है ना। अब हर बार आप कर्ण बदल रहे थे ना, कभी इंद्रिय कर्ण बन रहा था, कभी इंद्रिय सन्निकर्ष, कदाचित इंद्रिय वो आपका निर्विकल्पक ज्ञान। वो कह रहे हैं व्यापार बदलते रहिए, आप कर्ण मत बदलिए, कर्ण एक ही रहेगा। सविकल्पकादीनाम इंद्रियमेव करणम, इंद्रिय ही कर्ण रहेगा, व्यापार आपके बदलते रहेंगे। इंद्रियकरण होगा इंद्रिय सन्निकर्ष अवान्तर व्यापार, इंद्रियकरण होगा इंद्रिय सन्निकर्ष और निर्विकल्पक ज्ञान व्यापार। ठीक है, इंद्रियकरण होगा इंद्रिय सन्निकर्ष, निर्विकल्पक ज्ञान, सविकल्पक ज्ञान। समझ में आ गई बात? ये तीनों हो जाएंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बात? बोलो। फल बदलता रहेगा, वो बदलता रहेगा, लेकिन करण एक ही रहेगा, है ना। समझ में आई बात? नहीं आई? जी भैया। अरे जितने भी यावंती तो अंतरालिकानी सन्निकर्षादि, जितने भी मध्यक सन्निकर्ष हैं, चाहे वो इंद्रिया सन्निकर्ष हो, चाहे निर्विकल्पक हो, चाहे इंद्रिया वो, आपके सारे के सारे सन्निकर्षादि सब के सब अवान्तर व्यापक। ठीक है ना। अब उसका फोटो में भेज दूंगा, तो आप एक बार देख लेना, तो समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है सर, है ना। अब कह रहे इंद्रिय अर्थ अवान्तर। अरे यार कुछ नहीं है, मैं बना के नहीं बताना चाह रहा हूँ, बस समय बचा रहा हूँ, और कुछ नहीं है, जाना है यार जरा कभी से। तो देखो करण इंद्रिय ही रहेगा तीनों जगह। ठीक है, अवान्तर व्यापार बदलते रहेंगे। अवान्तर व्यापार यहाँ क्या हो गया? इंद्रिय सन्निकर्ष। ठीक है, जल्दी जल्दी लिख देता हूँ, चलो। यहाँ भी क्या होगा? यहाँ भी इंद्रिय सन्निकर्ष ही रहेगा, शॉर्ट में लिख दूं, है ना। और दूसरा क्या था? निर्विकल्पक ज्ञान, दो आ जाएंगे यहाँ पे, है ना। निर्विकल्पक ज्ञान, यहाँ पे तीन आ जाएंगे। इंद्रिय सन्निकर्ष तो रहेगा ही रहेगा, इंद्रिय सन्निकर्ष और वो निर्विकल्पक ज्ञान, और कौन आ जाएगा? एक और सविकल्पक ज्ञान आ जाएगा। विकल्पक ज्ञान। फल आपके उसके अनुसार, जब निर्विकल्पक ज्ञान यहाँ आ जाएगा फल, यहाँ आपका सविकल्पक ज्ञान फल आ जाएगा, और यहाँ अनुपादान बुद्धि आ जाएगी। अनुपादान बुद्धि नहीं बदलेगा, बाकी सब बदलता रहेगा, समझ गए? है ना, वही बात हो कह रहा है, बस इतनी बात तुमने अपने तरीके से कही है। समझ में आ गया होगा अभी सबको, है ना। ठीक है जी। ये सरल है अपेक्षाकृत, क्योंकि वो समझ में आ गया इसीलिए सरल लग रहा है ना। कह रहे इंद्रिय अर्थ यो यह सन्निकर्ष, इंद्रिय और अर्थ का जो सन्निकर्ष है वह क्या है? साक्षात्कारी प्रमा का हेतु है। अर्थात इंद्रिय और अर्थ का जो सन्निकर्ष बन रहा है आपका, आपकी चक्षु का और उस घट का या पुस्तक का, इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष हो गया। इंद्रिय मतलब चक्षु, अर्थ मतलब वो घटपट इत्यादि जो भी आपका, उनका जो सन्निकर्ष है ना, वही क्या है? साक्षात्कारिणी जो प्रमा है, आपका यथार्थ ज्ञान है, इसका वह हेतु है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा साक्षात्कारी प्रमा का हेतु कौन है? इंद्रियार्थ सन्निकर्ष। तो पहले ही बता क्या है, मैं आपको नहीं बता क्या है तुझे। जी भैया। बताए हैं। अब वो कितने प्रकार का है? इंद्रियार्थ सन्निकर्ष 6 प्रकार का है। कितने प्रकार का है? 6 प्रकार षड्विध। समवाय, संयुक्त संवेद समवाय, समवाय संवेद समवाय, विशेषण विशेष्य भाव। आप इनको अच्छे से याद करके आइए, फिर आगे कल पढ़ेंगे। थोड़ा सा कार्य है आज, इतना ही रखते हैं ना। तो बस आइएगा समय से, ठीक है। कल संडे है, कल अच्छे से एकदम खींचा जाएगा आगे, ठीक है। महोदय, बोलो बोलो, समस्या बताओ।